सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। So the Euler's method is very slow, as I have told earlier, and therefore to obtain accuracy with Euler's method we need to take the smaller value of h. Because of this restriction on h, Euler's method is not suitable for practical use, and therefore its modification is known as modified Euler's method, and it is used which gives which gives a more accurate result. So instead of approximating fxy by fx0 y0, we use another formula to modify the value of y obtained by the Euler's method. ओके तो यहाँ हमको एक और नया फार्मूला यूज़ करना है। तो पहले जो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं y के लिए, y n प्लस 1 इक्वल्स टू y n प्लस f x n y n तो ये तो मेरा यूलर्स फार्मूला है, इसको इक्वेशन में लिख देता हूँ। तो इसके साथ ही इससे जो हमको वैल्यू मिलेगा y का, उसको मॉडिफाई करने के लिए या बोल सकते हैं कि उसको और करेक्ट करने के लिए एक दूसरा फार्मूला भी हमको याद रखना पड़ेगा, जो कि मेरा यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला होगा। ठीक है, तो यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला वो क्या? तो यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला जो है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, y n प्लस 1, यहाँ m ब्रैकेट में, ये m क्या है मैं बताऊँगा बाद में, y n प्लस h बाई 2 f x n y n प्लस f x n प्लस 1 y n प्लस 1 और यहाँ पर m माइनस 1। ओके, तो ये जो फार्मूला है ये है यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 यानी यूलर्स मेथड, यूलर्स फार्मूला, ठीक है, इससे हमको y फाइंड करना है और y फाइंड करने के बाद यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला से उस y को और हमको एक्यूरेट करना है। ठीक है, अब ये जो m है एक्यूरेट करना है, उसको यानी मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन करना है। ये जो m है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन नंबर, ठीक, जो कि स्टार्ट होगा m इक्वल्स टू 1 से, 1 2 3 इस तरीके से, और n का वैल्यू पहले के जैसा ही 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हो गया? सपोज़ इस फार्मूला से किसी पर्टिकुलर x के लिए y का वैल्यू हमको मिला है 0.4। डेट मीन्स यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला से इस वैल्यू को 0.4 जो हमको मिल रहा है, इसको हम लोग और मॉडिफाई करेंगे। फर्स्ट मॉडिफिकेशन यानी m का वैल्यू 1 के लिए फर्स्ट मॉडिफिकेशन, m का वैल्यू 2 के लिए सेकंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x जो y हमको मिल रहा है, उस y को हम लोग और मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल इटरेशन कर सकते हैं हम लोग। m का वैल्यू 1 2 3 4 के लिए मल्टीपल इटरेशन हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग m का वैल्यू केवल 1 के लिए यानी फर्स्ट मॉडिफिकेशन ही हम लोग वो निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ओके, तो m का फर्स्ट और सेकंड मॉडिफिकेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर
टाइम रहेगा तो। लेकिन अगर टाइम नहीं है, समय कम है, तो हमें जो m का वैल्यू 1 है उसके लिए फर्स्ट मॉडिफिकेशन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस दोनों फार्मूला को कैसे यूज़ करना उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फिर से मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो y का वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पर फॉर एनी x, उस y का वैल्यू को हमको मॉडिफाई करना है यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। और ये मॉडिफिकेशन एक से अधिक इटरेशन में हो सकता है। यानी फर्स्ट मॉडिफिकेशन m=1 के लिए, सेकेंड मॉडिफिकेशन m=2 के लिए, थर्ड मॉडिफिकेशन, फोर्थ मॉडिफिकेशन, जितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे y का वैल्यू में यूजिंग मॉडिफाइड फार्मूला, उतना ही y का वैल्यू एक्यूरेट हमको मिलेगा। ओके, लेकिन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग y का वैल्यू जो यूलर्स फार्मूला से मिलेगा उस y का वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे एक बार केवल, यानी m=1 के लिए मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग के एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला का यूज़ करके यूलर्स मेथड से जो हमको y मिलेगा उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equals to 0.1 given that y of 0 equals to 1 and y dash, that is fxy equals to x square y with step length, that is h equals to 0.05। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर मिला दिया हुआ है y0 इक्वल्स टू 1, डेट मीन्स x यहाँ पर है, x0 0 है, x का फर्स्ट वैल्यू 0 और y0 है 1। तो x इक्वल्स टू 0.1 पे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.1 पे हमको अगर फाइंड करना है तो कितना स्टेप लगेगा, तो x का बिगिनिंग वैल्यू क्या है, x0 0। ओके, अब h है 0.5, डेट मीन्स x1 जो होगा 0 प्लस 0.5, डेट मीन्स 0.05 है, 0.05 तो हो गया 0.05। तो x1 0.05 होगा, लेकिन हमको फाइंड करना है क्या, x इक्वल टू 0.1 पर। तो 0.1 जो होगा x2 जो है वहाँ से हमको मिल जाएगा 0.05 प्लस h 0.05, डेट इज़ 0.1। डेट मीन्स जो x2 है 0.1, इसके लिए y का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला और मेथड। ठीक है, तो दो स्टेप हमको लगेगा, ये तो दिया ही हुआ है। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा हमें x1 पर y का वैल्यू, डेट इज़ एट 0.05, और उसके बाद हमको x2 पर फाइंड करना पड़ेगा y का वैल्यू, डेट इज़ एट 0.1। तो यहाँ जाकर हमको y का वैल्यू फाइनल मिलेगा जो हमारा आंसर होगा। ओके, तो स्टेप 1 में पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, x0 0, y0 1, यहाँ से ये x0 हो गया और ये y0। ओके, h 0.05। ठीक है, तो स्टेप 1 में टेकिंग n इक्वल्स टू 0, तो इससे हमको मिलेगा क्या, y1 एट x1 जो कि है 0.05। ठीक है, तो यूलर्स फार्मूला जो क्वेश्चन 1 था और
यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला जो इक्वेशन 2 था उसमें इक्वेशन 1 को सबसे पहले यूज़ करके हम लोग y1 निकालेंगे। ओके, तो यूजिंग यूलर्स फार्मूला दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1, जब n का वैल्यू वहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h f x0 y0। तो इससे हमको y1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो y1 क्या हो जाएगा y0 कितना है मेरा 1 प्लस h 0.05, और ये fx0 y0 कहाँ से मिलेगा? तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है fxy दैट इज y डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। तो ये fx0 y0 क्या हो जाएगा x0 स्क्वायर प्लस y0। ओके, क्योंकि ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे 1 प्लस 0.05 x0 कितना हमारा 0, तो 0 स्क्वायर प्लस y0 कितना है 1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 1.05, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी हम लोग स्टेप 1 में ही चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो y1, ये जो y है ये y1 हमारा निकला है, तो y1 हो गया 1.05, मीन्स y एट x1 दैट इज एट x इक्वल्स टू 0.05, ये क्या आ गया है 1.05, ठीक है। तो y1 हमको मिल गया 1.05। तो अब इसको हमको मॉडिफाई करना है यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। ओके, तो यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला क्या था? यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला था हम लोग का y n प्लस 1 m इक्वल्स टू yn प्लस h बाई 2 f xn yn प्लस f xn प्लस 1 yn प्लस 1 और यहाँ पर m। ओके, तो इस फार्मूला में टेकिंग m इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड n इक्वल्स टू 0, n इक्वल टू 0 में तो हम चल रहे हैं, स्टेप 1 में ही है भी हम लोग है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा y m मेरा कितना 1 और यहाँ पर हो गया n इक्वल्स टू y0 प्लस h बाई 2। अब ये f x n y n क्या हो गया f x0 y0 प्लस f x1 y1 और यहाँ पर हम लोग का था m माइनस 1 डेट मीन्स 1 माइनस 1 0। ओके, तो वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो y0 कितना था? y0 हम लोग का था 1, ठीक है, y0 कितना था 1, h हो गया 0.05 बाई 2। अब ये f x0 y0 क्या है? हमारा इक्वेशन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा x0 स्क्वायर प्लस y0 प्लस अभी f x y1 क्या हो जाएगा
x1 स्क्वायर प्लस y1, ठीक है। ये y1 क्या है? ये y1 यही है जो हम लोग यहाँ पर फाइंड किए थे, ठीक है। y1 कितना हम लोग का 1.05, तो यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 + 0.05/2। x0 कितना था हम लोग का? x0 था हम लोग का 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 1, y0 1 था, प्लस x1 स्क्वायर, x1 कितना है हम लोगों ने पहले निकाला था, x0 था हम लोग का 0, x1 0.05 और x2 0.1, ये हम लोगों ने निकाला था। तो x1 कितना है? 0.05, 0.05 इसका स्क्वायर प्लस y1 जो हमारा ये वैल्यू मिला था 1.05। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो हम लोग का सॉल्व होकर हमको मिलेगा फर्स्ट मॉडिफिकेशन 1.0513। ओके, तो देखिए जो यूलर्स फार्मूला से हमको मिला था वैल्यू 1.05, यानी वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.05 x1 में, x1 पर y का वैल्यू मिला था 1.05। इसको हमने मॉडिफाई किया यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स फार्मूला, तो 1.05 मॉडिफाई होकर कितना हो गया 1.0513। ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन है। अगर हम लोग और भी सेकेंड मॉडिफिकेशन भी निकालना चाहते हैं तो हम लोग और भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी हमारा कितना क्या निकला है? निकला है 1.0513। ये मेरा निकला है क्या? वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.05। लेकिन हमको निकालना किस में है? x2 पे निकालना है, यानी कि 0.1 पे निकालना है, ठीक है। तो ये तो स्टेप 1 हो गया। अब यहाँ पर m इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग और इसको मॉडिफाई कर दे सकते हैं, सेकेंड स्टेप भी कर सकते हैं, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग एक ही मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं। m इक्वल्स टू 2 के लिए भी हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिला है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और m इक्वल्स टू 2 के लिए जो सेकेंड मॉडिफिकेशन है इसको भी मैं शो करता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड मॉडिफिकेशन के लिए m का वैल्यू अगर मैं 2 लूँगा तो ये हो जाएगा फार्मूला, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा ये n का वैल्यू मेरे 0 ही है, 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, यानी जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन से हमको वैल्यू मिला है वो यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉरी ये y1 होगा, y0 नहीं। तो y1 जो हमको सॉल्व करने में मिलेगा तो ये वैल्यू सब तो सेम ही है, ये तो हमारा सेम ही रहेगा वैल्यू। तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा केवल ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ y1 जो पुट करना होगा, कितना पुट करना होगा? ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था y1 का, तो यहाँ पर पुट करना होगा 1.0513। ओके, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो सेकेंड मॉडिफिकेशन मिलेगा ये हो गया सेकेंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो सेकेंड मॉडिफिकेशन जो होगा वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.05, यानी एट x1, ये हमारा आ जाएगा कैलकुलेट होकर 1 ये भी सेम ही आएगा लगभग। अगर हम लोग 4 डेसिमल प्लेसेस लेंगे तो 0.0513, यानी कि जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन था एट m इक्वल्स टू 1 और सेकेंड मॉडिफिकेशन उसमें चेंजेस नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारा सही से निकल गया है। तो y1 हमारा मिल गया है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन भी सेम आया और सेकेंड मॉडिफिकेशन भी सेम 1.0513 आया, ठीक है। तो ये स्टेप 1 में हम लोगों ने ये चीज़ कैलकुलेट किया सारा। ओके, अब स्टेप 2, यानी फॉर n इक्वल्स टू 1। तो स्टेप 2 में स्टेप 2 टेकिंग n इक्वल्स टू 1,
तो n का वैल्यू जब 0 था तो वो हमको मिला था y1, अब n का वैल्यू 1 है, अब हमको मिलेगा y2। तो फॉर टेकिंग n इक्वल्स टू 1, फॉर फाइंडिंग y एट x इक्वल्स टू x2 डेट इज 0.1। ठीक है, तो x1, तो सबसे पहले जो यूलर्स फार्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यूलर्स फार्मूला हम लोग का जो है वो है वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 1 पुट करके फार्मूला क्या मिल जाएगा, वाई टू इक्वल्स टू वाई वन प्लस एच एफ एक्स वन वाई वन। ओके, हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या दिया हुआ था, इक्वेशन हम लोग का था एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहाँ पहले वाई टू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई वन हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, वाई वन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1.0513। वाई वन कितना था, 1.0513। ओके, तो 1.0513 प्लस एच 0.05 और x1 y1 ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हम लोग का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, डैट मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1। ओके, तो ये हो जाएगा 1.0513 प्लस 0.05 और x1 कितना है, x1 हम लोग का था कितना 0.x1 हम लोग का था 0.05 और x2 हम लोग का था 0.1। ठीक है, तो x1 हो गया 0.05 स्क्वायर और प्लस y1 1.0513। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो मिलेगा 1.1040। ओके, तो ये वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू x2 डेट इज 0.1। वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू x2 डेट इज एट x इक्वल्स टू 0.1। लेकिन ये जो आंसर अभी हमारा एक्यूरेट नहीं है, इस y के वैल्यू को मॉडिफाई करना पड़ेगा यूजिंग मॉडिफाइड फार्मूला, यूलर्स फार्मूला। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए जो हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट किया है इसको मैं लिख लेता हूँ। तो y2 हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है 1.1040 और इसको मैं यहाँ से अभी इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला को लिखूँगा। तो यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला हम लोगों का था y n प्लस वन, यहाँ पर m इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच बाई टू एफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन, यहाँ पर m माइनस वन। ओके, तो फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो m इक्वल्स टू 1 पर मिलेगा, डेट मीन्स फर्स्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है, और n का वैल्यू तो हम लोग का 1 है ही सेकंड स्टेप में। तो फार्मूला क्या हो जाएगा y, तो ये है फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ y2। ठीक है, तो y1 n का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2 टू y1 प्लस h बाई टू f x1 y1 प्लस f x2 y2 और यहाँ पर m का वैल्यू हम लोग का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पर हो गया 0। ओके,
तो वैल्यू पुट करता हूँ, तो y1 कितना आया था, तो y1 आया था, सॉरी ये हमारा हाँ y2 ही है, तो y1 जो वैल्यू था वो तो 1.0513 प्लस 0.05/2 और fx1y1, fx1y1 क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन से x1 स्क्वायर प्लस y1 प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगा, fx2y2 क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 1.0513 प्लस 0.05/2 और x1 जो वैल्यू था वो था 0.05, ओके, तो 0.05 स्क्वायर प्लस y1 1.0513 प्लस x2 स्क्वायर, x2 कितना है 0.1, सॉरी 0.1, तो 0.1 स्क्वायर और प्लस जो y2 है 1.1040, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगा 1.1055। तो ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन है। सिमिलरली m का वैल्यू 2 पुट करके हम लोग सेकेंड मॉडिफिकेशन निकाल सकते हैं। तो सेकेंड मॉडिफिकेशन भी जो है वो इतना ही आएगा, आप लोग निकाल कर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए सेकेंड मॉडिफिकेशन निकालने का ज़रूरत नहीं है, आप y1 जो मैंने निकाला था फर्स्ट मॉडिफिकेशन उसको आप रख सकते हैं 1.0513 वो भी आया था, और y2 के लिए भी फर्स्ट मॉडिफिकेशन 1.1055 ही हम लोग केवल रखेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, y का वैल्यू जो है ये मेरा फाइनल वैल्यू होगा। देयरफॉर y at x equals to 0.1 is 1.1055, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ओके। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि यूलर्स मेथड और यूलर्स मॉडिफाइड मेथड को किस तरह से यूज़ करके हम लोग y का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि h का वैल्यू कभी नहीं दिया हो, तो उस केस में h का वैल्यू खुद से ही कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। तो h का वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे, ना बहुत छोटा ना बहुत ज़्यादा, ऐसा कि 1 या 2 स्टेप में हमारा y का वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि m का वैल्यू 1 के लिए केवल फर्स्ट मॉडिफिकेशन ही हम लोग निकालेंगे, सेकेंड थर्ड मॉडिफिकेशन निकालने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं निकालेंगे। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन में जो आंसर आएगा उसको हम लोग फाइनल आंसर कंसिडर कर लेंगे, ओके।